गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। माय नेम इज रोहित पेनुल्ली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लास देहरादून। बच्चों, आज क्लास 12th केमिस्ट्री का पीरियड है आपका, जिसमें कि आपका पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट चल रहा है। आज हमें यूनिट सेल के बारे में पढ़ना है कि जो यूनिट सेल है हमारे पास वो होते क्या हैं, कितने प्रकार के हैं, किस टाइप के हैं, उनको हमें देखना है आज। ठीक है ना। तो उसी को देखने के लिए स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और अच्छे से समझेंगे क्या होता है। तो यूनिट सेल, ठीक है ना। यूनिट सेल के बारे में आज हमने करने जा रहा है कि यूनिट सेल होते क्या हैं, किस किस तरीके के यूनिट सेल हैं। तो सबसे बात करते हैं यूनिट सेल की। ठीक। तो जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका, यूनिट सेल है क्या, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द क्रिस्टल। जो यूनिट सेल है आपका क्या है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल। ठीक है ना। क्रिस्टल का आपके पास कोई क्रिस्टल है, और जनरली जितने भी नेचुरल क्रिस्टल्स हैं हमारे पास वो आपके क्या है, 3 डायमेंशन के ही होते हैं। जितने भी आपके पास क्रिस्टल्स हैं जनरली क्या है, 3 डायमेंशन शेप के। ठीक है ना, 3 डायमेंशन के हैं। तो यूनिट सेल है क्या, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द क्रिस्टल। क्रिस्टल का जो सबसे छोटा पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा, यूनिट सेल कहलाएगा। सपोज आपके पास एक इस तरीके से अगर मैं आपको दिखाऊं, सपोज आपके पास ये क्यूब है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, कोई क्यूब है। ठीक, ये क्यूब है। तो ये एक क्या हो गया, एक यूनिट सेल कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, एक यूनिट सेल, क्योंकि ये क्या है, एक स्मॉलेस्ट पार्ट हो गया क्रिस्टल का। जब इतने जो ये क्यूब होगा, जब ये क्यूब क्या करेगा, ये सारे क्यूब मिलेंगे आपस में और क्या करेंगे, रिपीट करेंगे पूरे पैटर्न के शेप में, तो क्या होगा, क्रिस्टल का निर्माण होगा। तो ये सबसे छोटा पार्ट है। क्या है ये, सबसे छोटा पार्ट है। जैसे हम बोलते हैं ना कि मैटर का, पदार्थ का सबसे छोटा पार्ट एटम है, इसी तरीके से हम बोलेंगे जो यूनिट सेल है वो भी क्या है, क्रिस्टल का, किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड का सबसे छोटा पार्ट क्या है, आपका यूनिट सेल है। आई होप इतना समझ में आया होगा। अब जो यूनिट सेल होते हैं बच्चों, वो आपके अलग अलग तरीके के यूनिट सेल हैं आपके पास, है ना। अलग अलग प्रकार के यूनिट सेल्स हैं, कैटेगरी है यूनिट सेल्स की। तो सबसे पहले जो कैटेगरी है यूनिट सेल की वो क्या कहलाती है आपकी, वो कहलाती है प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्या कहलाती है, प्रिमिटिव यूनिट सेल। देखिए प्रिमिटिव यूनिट सेल होते हैं क्या आपके, जिनका नाम प्रिमिटिव है, और इन्हीं को आप क्या कहते हैं, सिंपल क्यूबिक लैटिस। इनका एक और नाम होता है सिंपल क्यूबिक लैटिस। सिंपल क्यूबिक लैटिस, इनका एक और नाम है सिंपल क्यूबिक लैटिस। प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल भी कहते हैं, सिंपल क्यूबिक लैटिस भी कहते हैं। तो सिंपल क्यूबिक लैटिस क्यों कह रहे हैं इनको, प्रिमिटिव यूनिट सेल क्यों कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, क्या, किसकी बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके क्या हो सकते हैं बच्चों, एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, और मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, और मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो ऐसा क्यूबिक यूनिट सेल जिसमें कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी एटम्स, आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स सिर्फ कहाँ पे लोकेटेड हो, कॉर्नर्स पे लोकेट हो, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर, कॉर्नर पे लोकेट हो, तो उसको, वो जो यूनिट सेल होगा वो क्या कहलाएगा, प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस वाले फिगर में, आप देख रहे हैं कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे है, आपके कॉर्नर्स पे, है ना। 8 कॉर्नर्स है, 8 कॉर्नर्स पे 8 एटम क्या रखे हुए हैं, 8 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। एटम नहीं बोलूंगा मैं यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोलूंगा। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से आप समझ जाएंगे कि जब अभी भी हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं तो वहां पे एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, और आयंस भी हो सकते हैं। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल आपका ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ क्या रखा हो, कॉर्नर्स पे रखे हो, है ना, कॉर्नर्स पे रखे हो, तो इनको क्या कहेंगे हम, प्रिमिटिव यूनिट सेल कहेंगे। ठीक है ना।
आप देख पा रहे हैं जैसे कि अगर आप किसी रूम में है तो वो रूम तो क्यूबाइड का शेप का होता है, पर अगर आप उसको थोड़ी देर के लिए एज्यूम करें क्यूब के शेप का, तो आप देखेंगे कि 8 कॉर्नर्स है, वहां पर भी कितने 8 कॉर्नर्स है, 8 कॉर्नर्स पे क्या रखे हुए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रखे हुए। तो ये प्रिमिटिव यूनिट सेल होते हैं। समझ आया होगा मेरे ख्याल से प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होते हैं, कि जहाँ पे आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे आर एट ओनली कॉर्नर। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ होंगे बच्चों, सिर्फ कॉर्नर्स पे होंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ओनली एट कॉर्नर, कहाँ होंगे सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे होंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होंगे बच्चों, कॉर्नर पे रखे होंगे। ठीक है ना, तो इनको प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलेंगे। इतना मेरे ख्याल से सभी को समझ में आएगा कि प्रिमिटिव यूनिट सेल होता क्या है। चलिए आगे चलते हैं। जो अगला हमारा कैटेगरी है यूनिट सेल की, वो बच्चों सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या है, सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है ना, सेंटर्ड यूनिट सेल। देखिए सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होते हैं, ऐसे यूनिट सेल जिसमें कि कॉर्नर्स के अलावा सेंटर में भी क्या रखे हो, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रखे हो सेंटर में। ठीक है ना, अब वो बॉडी के सेंटर में हो सकता है, वो जो फेस है ना, जो फेस है उसके सेंटर में हो सकता है, या दो अपोजिट फेस के सेंटर में हो सकता है ना, तो उनको हम सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। ठीक है ना, सेंटर्ड यूनिट सेल हम किन्हें किन्हें कहेंगे, कि जहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो आपके कहाँ पे रखे हो, सेंटर में रखे हो। कॉर्नर्स के अलावा, कॉर्नर्स पे तो रखे रखे मिलेंगे आपको, उनके अलावा वो सेंटर में हो सकते हैं, बॉडी के सेंटर में हो सकते हैं, या फिर कहाँ हो सकते हैं, फेस के सेंटर में हो सकते हैं, या फिर कहाँ हो सकते हैं, दो अपोजिट फेस के सेंटर में हो सकते हैं। तो इसमें भी 3 कैटेगरी मिलती है। तो सेंटर्ड यूनिट सेल जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ पे रखा हो बच्चों, सेंटर में रखा हो। कहाँ पे रखा हो, सेंटर में रखा हो, अदर देन एट कॉर्नर्स, ठीक है ना, कॉर्नर के अलावा सेंटर में भी रखे हो तो उनको हम क्या कहेंगे, सेंटर्ड यूनिट सेल कहेंगे। अब उन सेंटर्ड यूनिट सेल में बच्चों 3 कैटेगरी है। सबसे पहला आपका बॉडी सेंटर्ड। क्या है, बॉडी सेंटर्ड, जिसको क्या कहते हैं हम, बीसीसी भी कहते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस कहते हैं। ठीक है ना, तो बॉडी सेंटर में बच्चों क्या है कि आप देख पा रहे हैं कि कॉर्नर पे तो है, कॉर्नर पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या रखे हुए, कॉर्नर्स पे तो रखे हैं आप, साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं कि इसके बॉडी पे भी रखा है, एक एटम आप देख पा रहे हैं इसके बॉडी पे भी रखा हुआ है ना, बॉडी पे भी रखा हुआ है। तो ये क्या कहलाएगा, बॉडी सेंटर्ड कहलाएगा। ठीक है ना बच्चों, ये क्या कहलाएगा आपका, बॉडी सेंटर्ड। क्यों, कॉर्नर के अलावा बॉडी पे भी रखा है तो बॉडी सेंटर्ड कहलाएगा। दूसरा होता है आपके पास बच्चों फेस सेंटर्ड। क्या होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो देखिए फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होगा, फेस सेंटर में आप देखेंगे कि हर फेस के सेंटर में आपको एटम मिलेगा, कॉर्नर के अलावा हर फेस के सेंटर में। देखिए कॉर्नर पे तो ये रखा है ना, कॉर्नर पे तो एटम क्या है, लोकेट है ही, कॉर्नर पे तो एटम लोकेट है, आपको इसके सेंटर पे भी दिखाई देगा। देखिए आपको क्या होगा, हर फेस के सेंटर, देखिए ऊपर एक फेस है इसके सेंटर में, है ना, नीचे बॉटम में एक फेस है इसके सेंटर में, है ना, साइड में आप देख पा रहे हैं साइड का एक फेस उसके सेंटर में, इधर वाले फेस के एक सेंटर में रखा हुआ, पीछे की तरफ एक जो फेस है उसके सेंटर में रखा हुआ, है ना, सामने वाले फेस के सेंटर में रखा हुआ, है ना। अगर आप ऐसे जूम कर सकते हैं, आप किसी रूम में है तो आप देखेंगे उस रूम में 6 फेस होते हैं ना, 6 फेस हैं। 6 फेस कैसे हो गए बच्चों, 6 तो दीवारें हो गई, 4 वॉल्स हो गई आपकी, और एक आपका टॉप हो गया और एक आपका बॉटम हो गया। तो इस तरीके से कितने फेस हुए, 6 फेस हुए, है ना, इस तरीके से 6 फेस हुए। तो हर फेस के सेंटर में जहाँ पे होगा वो क्या कहलाएगा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है ना, क्या कहलाएगा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो कॉर्नर के अलावा हर फेस के सेंटर में रखा हो, फेस सेंटर्ड। ठीक है ना, दूसरी कैटेगरी आपने देखी फेस सेंटर्ड। अब चलते हैं आगे तीसरी कैटेगरी में। तीसरी कैटेगरी हमारे पास बच्चों क्या है, तीसरी कैटेगरी है हमारे पास
एंड सेंटर्ड, ठीक है ना, एंड सेंटर्ड। देखो एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या होंगे बच्चों, एंड सेंटर्ड में ऐसा होगा कि कॉर्नर पे तो रखे रखे मिलेंगे आपको, है ना, कॉर्नर पे तो आपको एटम मिलने ही है, वो तो आपने बिल्कुल भी उसको नजरअंदाज नहीं करना, कॉर्नर पे तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपको मिलेंगे मिलेंगे। बट एंड सेंटर्ड में क्या होगा, अपोजिट फेस के सेंटर में क्या होगा, अपोजिट फेस के सेंटर में, देख पा रहे हैं जैसे ऊपर यहाँ पर इसके यहाँ पे दो अपोजिट फेस के सेंटर पे एक एटम रखा हुआ है ना, इधर अपोजिट फेस के सेंटर में एक एटम रखा हुआ। तो यहाँ पे क्या होता है एंड सेंटर्ड में, दो अपोजिट फेस के, है ना, आमने सामने के सेंटर में, जैसे कि आमने सामने के सेंटर में बच्चों कैसे कि जैसे कि रूम है, तो रूम में क्या हो गया, चार दीवारें हो गई, तो चार दीवारें, अब चार दीवारें होगी तो दो आमने सामने की जो दीवारें होंगी, है ना, अपोजिट फेस, इन दोनों अपोजिट फेस के सेंटर में जो जहाँ पे मिलेगा वो एंड सेंटर्ड कर। इसी तरीके से बाकी दो बची दो दीवारों के अपोजिट के दो, क्योंकि दो दीवारें सामने वाली अपोजिट होती हैं तो उनके सेंटर में, तो क्या कहलाएगा, एंड सेंटर्ड कहलाएगा, है ना, क्या कहलाएगा बच्चों, एंड सेंटर्ड कहलाएगा। तो इस तरीके से यूनिट सेल की कैटेगरी है, दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, प्रिमिटिव यूनिट सेल जिनको हमने सिंपल क्यूबिक लैटिस भी बोला, ठीक है ना, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे एटम मिलते हैं। दूसरी कैटेगरी सेंटर्ड यूनिट सेल की कॉर्नर के अलावा आपको जो एटम है वो आपको कॉर्नर के अलावा आपको बॉडी के सेंटर में मिलते हैं, हर फेस के सेंटर में मिलते हैं, या क्या मिलते हैं, दो अपोजिट फेस के सेंटर में मिलते हैं। उसमें तीन कैटेगरी हमने पढ़ी, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। तो यूनिट सेल इतना समझ है मेरे ख्याल से सभी को आया होगा, ठीक है ना, इतना सभी को समझ में आया होगा। अब जितने हमारे पास पॉसिबल जो क्रिस्टल सिस्टम है उनके अलावा जितने भी जब सारे सारे के सारे जो क्रिस्टल सिस्टम खोजे गए तो 7 पॉसिबल क्रिस्टल सिस्टम हमारे सामने आए, है ना, 7 पॉसिबल क्रिस्टल सिस्टम हमारे सामने मौजूद हुए, पाए गए कि भाई 7 हमारे पास क्रिस्टल सिस्टम हो सकते हैं, ठीक है ना। तो 7 क्रिस्टल सिस्टम है कौन कौन से, सबसे पहला है बच्चों सिंपल क्यूबिक, क्या है, सिंपल क्यूबिक, ठीक है ना, सिंपल क्यूबिक। अच्छा उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना रह गया कि आपके पास कोई क्यूबिक है, जैसे कि आपके पास सपोज इस तरीके से कोई क्यूबिक यूनिट सेल बना लेते हैं पहले, थोड़ा और समझाने के लिए। ये लैपटॉप बिजी है। सपोज करके ये आपके पास क्या है, कोई क्यूबिक सेल है, सपोज आपके पास क्या है, ये एक आपके पास कोई क्यूबिक लैटिस है, यूनिट सेल है, ठीक है ना, यूनिट सेल। तो देखिए यूनिट सेल में कुछ पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। देखिए पैरामीटर से क्या समझे आप, क्या समझते हैं पैरामीटर से, पैरामीटर जैसे कि रेक्टेंगल है, जैसे क्या है, रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में हम पाएंगे कि रेक्टेंगल में हमारे पास क्या है बच्चों, लेंथ होती है और विड्थ होती है, यानी लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। तो ये लंबाई और चौड़ाई है क्या, ये पैरामीटर्स कहलाते हैं, है ना, ये क्या कहलाते हैं, पैरामीटर। तो ये पैरामीटर होते हैं। तो इसी तरीके से क्यूब के भी कुछ पैरामीटर्स हैं, ठीक है ना। तो इसमें बच्चों सपोज हम क्या ले, इसको हम मान ले कि हमारे पास
ये ए साइड है ना, इसको मान लेते हैं बी साइड और इसको मान लेते हैं सी साइड। क्या मान लेते हैं? ए बी सी, है ना। एक लेंथ हो गई, एक विड्थ हो गई, एक हाइट हो गई, क्योंकि ये क्यूब है ना। ये 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं हम अभी। हम जो कर रहे हैं, क्यूब आपका जो होता है वो 3 डायमेंशन फिगर है ना। तो 3 डायमेंशन फिगर में बच्चों 3 पैरामीटर्स मेनली होते हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, है ना। जैसे आप देखते हैं रूम में, जो रूम का शेप है उसमें लेंथ होगी, ब्रेथ होगी और हाइट होगी, है ना। तो इसी तरीके से 3 पैरामीटर्स तो आपको पता ही है, लेंथ, ए बी सी हमने बोला कि सपोज 3 पैरामीटर्स है। अब बच्चों इन 3 पैरामीटर्स में दो जो आपके पास साइड होती है जिनको एज लेंथ कहा जाता है, इनके बीच का एंगल भी होता है ना। एंगल होते हैं दो, तीनों की तीनों जो एंगल्स होते हैं, जो तीनों की तीनों एक्सिस है। देखिए जब 3 डायमेंशन की बात करते हैं तो हम 3 एक्सिस में आ जाते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, है ना। सपोज ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है ना। ये आपके पास वाई एक्सिस है और ये ऊपर आपके पास क्या बच्चों, जेड एक्सिस है। तो जब भी हम 3 डायमेंशन की बात करते हैं तो हम 3 एक्सिस पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे भी 3 एक्सिस है आपके पास, यानी 3 साइड है, और हर 2 साइड के बीच में क्या होता है बच्चों, एंगल होता है। तो सपोज हमने बोला कि सपोज जो ये वाला एंगल है वो क्या है, अल्फा है, ठीक है ना। ये वाला एंगल क्या है, बीटा है, और ये वाला एंगल क्या बच्चों, गामा है। हमने बोला ए और बी के बीच का एंगल अल्फा, ठीक है ना। बी और सी के बीच का एंगल बीटा, और ए और सी के बीच का एंगल गामा, ठीक है ना। तो हर 2 साइड के बीच में आपने एंगल भी पाया, ठीक है ना। तो टोटल अगर हम बात करें कि भाई टोटल पैरामीटर्स, अगर हम टोटल पैरामीटर्स देखने जाएं कि भाई किसी भी यूनिट सेल में जो टोटल पैरामीटर्स होते हैं वो कितने होते हैं, टोटल पैरामीटर किसी भी यूनिट सेल में कितने हो गए बच्चों आपके पास, एक तो ए बी सी, उनकी क्या हो गई, साइड हो गई बच्चों, और उनके बीच का एंगल हो गया अल्फा, बीटा और गामा। तो टोटल पाएंगे आप 6, कितने, 6 पैरामीटर्स है। कितने पैरामीटर है बच्चों, 6 पैरामीटर्स, ठीक है ना। तो 6 पैरामीटर किसी भी यूनिट सेल में कितने पैरामीटर हो गए, 6 पैरामीटर्स हो गए, है ना। किसी भी क्रिस्टल लैटिस में कितने पैरामीटर्स हो गए, 6 पैरामीटर्स हो गए, 3 उनकी साइड और 3 उनके बीच का एंगल। इतना मेरे ख्याल से समझ में होगा। अब चलते, जो हम 7 क्रिस्टल सिस्टम की बात कर रहे थे उसके ऊपर चलते हैं कि 7 क्रिस्टल सिस्टम है क्या हमारे पास, ठीक है ना। तो 7 क्रिस्टल सिस्टम है क्या। सबसे पहला बच्चों मैंने बताया था आपको सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक में देखिए, जिसमें कि जो तीनों साइड होंगी ए बी सी, तीनों इक्वल होती है, और उनके बीच के जो एंगल होता है वो भी तीनों क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। यानी क्या होंगी, तीनों की तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, एक दूसरे के लंबवत होती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं फिगर में कि आपके पास क्या है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी है, और अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा कितना दे रखा है, 90। तो ऐसा जब भी आपको मिले तो ऐसा जो स्ट्रक्चर होगा, ऐसा जो क्रिस्टल सिस्टम होगा वो क्या कहलाएगा, सिंपल क्यूबिक सिस्टम कहलाएगा, ठीक है ना। तो पहला देखा आपने सिंपल क्यूबिक। दूसरा है कि बच्चों टेट्रागोनल, ठीक है ना, टेट्रागोनल। तो टेट्रागोनल में क्या होगा कि जहां पे ए और बी तो इक्वल हो जाएंगे, लेकिन वो सी के बराबर नहीं होंगे। ए और बी तो क्या है बच्चों, इक्वल है, लेकिन वो क्या है, सी के बराबर नहीं है। जो जब ऐसा होगा वो टेट्रागोनल कहलाएगा। और साथ ही साथ इसमें आप देखेंगे कि जो अल्फा, बीटा और गामा है वो भी तीनों क्या होंगे, 90 डिग्री के बराबर होंगे, ठीक है ना बच्चों। जो अल्फा, बीटा, गामा है वो भी तीनों 90 डिग्री के बराबर आप पाएंगे। अल्फा, बीटा, गामा भी तीनों की तीनों क्या होंगे, 90 डिग्री के इक्वल होंगे। तो ऐसा जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या कहलाएगा आपके पास, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कहलाएगा, ठीक है ना। आई होप 2 क्रिस्टल सिस्टम सभी को समझ में आए। पहला सिंपल क्यूबिक, तीनों साइड इक्वल, तीनों एंगल 90 डिग्री। टेट्रागोनल, 2 साइड इक्वल, ठीक है ना, तीसरी डिफरेंट हो जाती है लेकिन तीनों एंगल 90 डिग्री। थर्ड है बच्चों ऑर्थोरोम्बिक। क्या है, ऑर्थोरोम्बिक, है ना। तो ऑर्थोरोम्बिक में क्या होगा कि ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, यानी जो तीनों साइड होंगी, तीनों की साइड, तीनों की तीनों आपस में अनइक्वल होंगी, बराबर बिल्कुल नहीं होंगी। और लेकिन हाँ, उनके बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। उनके बीच का एंगल क्या कहलाएगा, वो 90 डिग्री कहलाएगा।
तो जब भी ऐसा आप पाए तो क्या कहलाता है, ऑर्थोरोम्बिक कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑर्थोरोम्बिक। ठीक है ना, तो ये आपके पास क्या है, ऑर्थोरोम्बिक। तो ऑर्थोरोम्बिक समझ में आया, तीनों साइड अनइक्वल लेकिन तीनों एंगल 90 डिग्री। अगला जो कैटेगरी है बच्चों वो है आपके पास हेक्सागोनल। क्या है, हेक्सागोनल, है ना। हेक्सागोनल से आप समझते हैं, हेक्सा मींस 6, जिसकी क्या होती है बच्चों, 6 साइड होती है। जिसमें 6 साइड होती है वो क्या कहलाता है आपके पास, हेक्सागोनल कहलाता है। तो हेक्सागोनल में आप देख पा रहे हैं कि ए और बी तो इक्वल है। ए और बी क्या है बच्चों, आपस में इक्वल है, लेकिन वो सी के बराबर नहीं है। क्या है, वो सी के बराबर नहीं है। तो जब ऐसा हो तो वो क्या कहलाएगा, हेक्सागोनल। साथ ही साथ बच्चों हेक्सागोनल हुआ यानी साइड क्या हो गए, थोड़ा इंक्रीज कर गई, है ना। अभी साइड क्या है बच्चों, 6 साइड हो गई। तो यानी एक एंगल क्या कर जाएगा, एक एंगल आपका राइट एंगल से ऊपर चला जाएगा, ऑब्ट्यूज की तरफ चला जाएगा। यानी जो एक एंगल है वो 120 डिग्री। तो अल्फा और बीटा कितना, वो तो 90 रहेंगे, लेकिन एक एंगल गामा वो 120 डिग्री चला जाएगा। कितना चला जाएगा, 120 डिग्री चला जाएगा। ठीक है ना। तो तीसरी कैटेगरी आपने देखी हेक्सागोनल की। तीसरी कैटेगरी क्या है, हेक्सागोनल की है। ठीक है ना, तो इतना मेरे ख्याल से समझ में आएगा। अगला चलते हैं बच्चों रोम्बोहेड्रल। ठीक है ना, क्या है बच्चों, रोम्बोहेड्रल। तो रोम्बोहेड्रल में क्या होगा, रोम्बोहेड्रल में आपका ए बी सी तीनों इक्वल होंगे। रोम्बोहेड्रल में ए बी सी तीनों इक्वल, तीनों साइड इक्वल, लेकिन जो तीनों एंगल है वो अभी 90 के बराबर नहीं हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे, दे आर डिफरेंट। तीनों की तीनों क्या होंगे, आपस में डिफरेंट होंगे, वो 90 के बराबर नहीं होंगे। तो वो क्या कहलाएगा बच्चों, रोम्बोहेड्रल कहलाएगा। ठीक है ना, क्या कहलाएगा, रोम्बोहेड्रल। तो मेरे ख्याल से समझ में आया, रोम्बोहेड्रल क्या होगा, तीनों साइड इक्वल बट जो तीन एंगल है वो डिफरेंट है, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अगली जो कैटेगरी है वो है आपके पास मोनोक्लिनिक। अगली कैटेगरी क्या है, मोनोक्लिनिक। तो देखिए मोनोक्लिनिक में क्या होगा, मोनोक्लिनिक में आपका ए और बी तो इक्वल हो जाएंगे, ए और बी इक्वल होंगे, लेकिन वो सी के बराबर नहीं होंगे। ठीक है ना, सी के बराबर नहीं होंगे। अच्छा, अल्फा और जो गामा होगा, अल्फा गामा दे आर इक्वल टू 90 डिग्री, वो तो 90 डिग्री होंगे, लेकिन आपका जो बीटा है वो 90 के बराबर नहीं होगा। आप फिगर में भी देख पा रहे होंगे कि जो अल्फा और बीटा है, जो सॉरी अल्फा और गामा है, वो थोड़ा सा परपेंडिकुलर है, उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, लेकिन जो बीटा है वो 90 के बराबर नहीं है। तो अगली कैटेगरी जो आपने 6th कैटेगरी पढ़ी, वो क्या पढ़ी आपने, मोनोक्लिनिक पढ़ी। ठीक है ना, क्या करी, मोनोक्लिनिक। तो मेरे ख्याल से समझ में आएगा कि मोनोक्लिनिक कैटेगरी बच्चों है क्या। अब बात करते हैं आगे अगला ट्राई क्लिनिक की। ठीक है ना, ट्राई क्लिनिक की बात करते हैं कि जो ट्राई क्लिनिक है वो अगली कैटेगरी 7th एंड लास्ट कैटेगरी आपके पास है क्या। तो ट्राई क्लिनिक में क्या होगा बच्चों, तीनों साइड इक्वल बिल्कुल भी नहीं होंगी, है ना, तीनों आर डिफरेंट, और जो तीनों एंगल्स होंगे अल्फा बीटा गामा वो भी 90 के बराबर नहीं होंगे, वो भी 90 के बराबर बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो तीनों साइड डिफरेंट, तीनों एंगल डिफरेंट। तो ये जो कैटेगरी है ये क्या कहलाती है, ये आपकी क्या कहलाती है, ट्राई क्लिनिक कैटेगरी कहलाती है, ट्राई क्लिनिक। तो जब क्रिस्टल सिस्टम की बारी आई, क्रिस्टल सिस्टम जब देखा गया, है ना, क्रिस्टल सिस्टम बना कैसे, यूनिट सेल से बना है। मैंने आपको बताया यूनिट सेल सबसे छोटा भाग है किसी भी क्रिस्टल सिस्टम का, और उसमें हमने यूनिट सेल की कैटेगरी पढ़ी, है ना, कि यूनिट सेल कितने कैटेगरी के हैं। फिर हमने बोला कि जब क्या हुआ, ये शुरुआत हुई, ये स्टार्ट हुई कि जो क्रिस्टल सिस्टम है वो हमारे पास कितने हो सकते हैं, तो 7 क्रिस्टल सिस्टम। देखिए कंफ्यूज मत होएगा, वो यूनिट सेल की बात हमने की थी। यूनिट सेल 2 कैटेगरी में, प्रिमिटिव और सेंटर्ड में। ये हम क्रिस्टल सिस्टम की बात कर रहे हैं, यूनिट सेल से मिलके बनते हैं क्रिस्टल। छोटे छोटे यूनिट सेल जब आपस में मिलेंगे तो जाके क्रिस्टल, जैसे कि बताया स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द क्रिस्टल, क्रिस्टल का सबसे छोटा भाग यूनिट सेल कहलाएगा। तो बहुत सारे यूनिट सेल जब आपस में मिलेंगे तो जाके क्रिस्टल सिस्टम का क्या होगा, निर्माण होगा। ठीक है ना, तो 7 क्रिस्टल सिस्टम हमने पढ़े। कौन कौन से, सिंपल क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। ठीक है ना, तो आगे चलते, मेरे ख्याल से इतना सभी को समझ में आ रहा होगा। आगे चलते इसके बाद आपके पास
एक मैथमेटिशियन थे ब्रेवेसिस। कौन? ब्रेवेसिस। तो ब्रेवेसिस ने क्या करा बच्चों, ब्रेवेसिस ने क्या किया, कुछ लैटिसेस बताए। ठीक है ना, ब्रेवेसिस लैटिस क्या थी, होती क्या बच्चों ब्रेवेसिस लैटिसेस, ये आपके डिस्टिंक्ट लैटिस होती है, डिस्टिंक्ट लैटिस टाइप होती है, विच व्हेन रिपीटेड कैन फिल द होल स्पेस, है ना। जब ये करे, जब ये जो ब्रेविसिस लैटिस आपस में रिपीट होती है तो पूरा का पूरा क्या कर देती है, पूरे के पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई कर देती है। तो 2 डायमेंशन में 5 डिस्टिंक्ट ब्रेविसिस लैटिस होती है, लेकिन जो 3 डायमेंशन है उसमें 14 आपके पास क्या है, 14 ब्रेविसिस लैटिस है। हमने जो 7 क्रिस्टल सिस्टम पढ़े उड़ी से क्या हुआ बच्चों, 14 ब्रेविसिस लैटिस हमारे सामने आई। जो आपने 7 यूनिट, जो 7 क्रिस्टल सिस्टम पढ़े अभी आपने, ठीक है ना, उन्हीं में से आपके पास क्या आए, 14 ब्रेविसिस लैटिस आए। तो ऐसा मत समझिए कि 7 क्रिस्टल सिस्टम है तो एक के 2 हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। किसी के 4 भी है, किसी के 2 भी है, किसी के 3 भी है। अभी आप जब देखेंगे एक एक करके मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ आएगा कि 7 इंटू 2 14, यहाँ पे वो क्राइटेरिया नहीं चलता। कोई आप देखेंगे कोई 3 कैटेगरी में है, जैसे कि सिंपल क्यूबिक आपका 3 कैटेगरी में आपको मिलेगा, है ना। टेट्रागोनल आपका आपको किसी एक 2 कैटेगरी में मिलेगा, हेक्सागोनल 1 कैटेगरी में मिलेगा, ऑर्थोरोम्बिक आपका 4 कैटेगरी में मिलता है, रोम्बोहेड्रल 1 में मिलता है, मोनोक्लिनिक आपका 2 कैटेगरी में मिलता है, ट्राइक्लिनिक 1 कैटेगरी में मिलता है। तो सबकी आप देख रहे हैं अलग अलग कैटेगरीज है ना, सबके अलग अलग। तो सबसे पहले बात करें अगर हम सिंपल क्यूबिक, है ना भाई, आपने 7 क्रिस्टल सिस्टम पढ़े जिसमें कि सबसे पहला क्या है, सिंपल क्यूबिक। तो सिंपल क्यूबिक के कितने, सिंपल क्यूबिक में ब्रेविसिस ने कितने लैटिसेस डिफाइन किए। तो उसमें बच्चों सबसे पहला उसने क्या किया, सिंपल क्यूबिक किया। क्या किया, सिंपल क्यूबिक, ठीक है ना। सिंपल क्यूबिक में आप देख पा रहे हैं, सिंपल क्यूबिक में आपको पहले भी बता चुका हूं, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे एटम लोकेट होंगे, ठीक है ना। दूसरा बच्चों बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, बॉडी सेंटर्ड में आप देख पा रहे हैं कि कॉर्नर के अलावा बॉडी के सेंटर में भी रखा हुआ एटम, ठीक है ना। तो दूसरा ये हो गया। तीसरा आपके पास फेस सेंटर्ड, कॉर्नर के अलावा हर फेस के सेंटर में रखा हुआ। तो आप देख पा रहे हैं सिंपल क्यूबिक के कितने, सिंपल क्यूबिक के कितनी कैटेगरी हमने पढ़ी, 3 कैटेगरी। सिंपल क्यूबिक जो आपने पीछे 7 क्रिस्टल सिस्टम में जो पहला कैटेगरी पढ़ी थी सिंपल क्यूबिक में, उसमें आपने देखा कि 3 कैटेगरी है, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। तो 3 कैटेगरी देखी। उसके बाद आपने देखो अगला क्या किया था, टेट्रागोनल, है ना। टेट्रागोनल किया था, टेट्रागोनल में 2 साइड इक्वल, तीसरी से डिफरेंट, तीनों एंगल 90 के बराबर। उसकी आपके पास 2 कैटेगरी है, सिंपल टेट्रागोनल और बॉडी सेंटर टेट्रागोनल। सिंपल टेट्रागोनल में क्या होगा कि सिंपल की जब भी बात आएगी तो सिंपल का क्या मतलब हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे एटम रखे हुए। कहां पे रखे हुए, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे एटम रखे हुए, ठीक है ना। तो सिंपल टेट्रागोनल में कॉर्नर पे एटम, बॉडी सेंटर टेट्रागोनल में कहां पे हो जाएगा, कॉर्नर के अलावा बॉडी के सेंटर में भी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो 2 कैटेगरी पढ़ी आपने, सिंपल और टेट्रागोनल, और अभी तक आपके पास कितने, 5 आ गए। 2 पढ़ा आपने, 2 क्रिस्टल सिस्टम के 5 ब्रेविसिस लैटिस आ गए, ठीक है ना। अगला क्या था हमारे पास, देखो ऑर्थोरोम्बिक। अगला क्या था, ऑर्थोरोम्बिक। तो ऑर्थोरोम्बिक में बच्चों कितने कैटेगरी है, 4 कैटेगरी। कौन कौन सी है, एक तो सिंपल ऑर्थोरोम्बिक है, ठीक है ना, एक बॉडी सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक है, एक आपके पास बेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक है, एक आपके पास फेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर ऑर्थोरोम्बिक की बात करें, ऑर्थोरोम्बिक में सबसे पहला सिंपल, सिंपल में आपको पता है कि सेंटर कॉर्नर पे एटम मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ कहां पे मिलना है, कॉर्नर पे। जो आप देख पा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कहां पे है, कॉर्नर पे एटम है। बॉडी सेंटर ऑर्थोरोम्बिक की बात करें तो कॉर्नर के अलावा आपको बॉडी के सेंटर में भी मिल रहा है, ठीक है ना, बॉडी के सेंटर में भी आपको एटम देखने को मिल रहा है। तीसरी कैटेगरी आप देखें बेस सेंटर्ड, कॉर्नर के अलावा आप देख पा रहे हैं बेस पे, बेस के सेंटर पे।
तो यहाँ पे बेस जब आप लेते तो एक तो नीचे वाला बेस होता है जिसको कहते हैं बेस है, यानी नीचे वाला फ्लोर वाला, और एक ऊपर भी है, ऊपर जो रूफ है उसको भी हम बेस मान रहे हैं, बेस सेंटर्ड, यानी बेस के सेंटर में रखा हुआ है ना। आप देख पा रहे हैं बेस के सेंटर में रखा हुआ, बेस के सेंटर में रखा हुआ, तो बेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक ये कहलाएगा, ठीक है ना, बेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक कहलाएगा। उसके बाद आपने ऑर्थोरोम्बिक का पढ़ा, उसके बाद आपने क्या किया था, हेक्सागोनल। तो हेक्सागोनल की क्या कैटेगरी है, देखो हेक्सागोनल में सिर्फ और सिर्फ एक ही कैटेगरी है ना। हेक्सागोनल में आप देख पा रहे हो हेक्सागोनल की सिर्फ और सिर्फ एक कैटेगरी है, सिंपल हेक्सागोनल है। क्या है, सिंपल हेक्सागोनल कैटेगरी है, सिर्फ और सिर्फ आपको कॉर्नर पे एटम देखने को मिलता है, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिंपल हेक्सागोनल है, तो इसकी एक ही कैटेगरी है हेक्सागोनल। तो तीन कैटेगरी आपने देख ली, सिंपल क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक और हेक्सागोनल, चार कैटेगरी में आपने कितने पढ़ ले बच्चों, सिंपल के 3 पढ़े, टेट्रागोनल के 2, 5, ऑर्थोरोम्बिक के पढ़े 4, 9, और एक पढ़ा हेक्सागोनल का 10। तो अभी तक 14 ब्रेविसेस लैटिस में से आपने कितने ब्रेविसेस लैटिस पढ़ लिए, आपने 10 ब्रेविसेस लैटिस पढ़ लिए, ठीक है ना। अगला क्या था, हेक्सागोनल के बाद आपने रोम्बोहेड्रल किया था। तो देखिए रोम्बोहेड्रल की भी क्या है, एक ही कैटेगरी है, सिंपल क्यूबिक वाली। रोम्बोहेड्रल की भी क्या है, एक ही है, सिंपल रोम्बोहेड्रल। सिर्फ और सिर्फ आपको कहाँ पे मिल रहा है एटम, कॉर्नर्स पे लोकेट है। एटम आपके कहाँ है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे लोकेट है, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे लोकेट आपको एटम दिख रहे, ठीक है ना। तो ये जो कैटेगरी है ये आपकी क्या कहलाती है, रोम्बोहेड्रल कैटेगरी कहलाती है, ठीक है ना। 11 आपने ब्रेविसेस लैटिस पढ़ लिए। फिर आपने देखा था पीछे मोनोक्लिनिक, ठीक है ना। तो मोनोक्लिनिक में 2 कैटेगरी है, सिंपल मोनोक्लिनिक और बेस सेंटर्ड मोनोक्लिनिक। तो सिंपल मोनोक्लिनिक में तो आपके पास जब भी सिंपल आएगा तो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे एटम रखे हुए, तो सिंपल मोनोक्लिनिक में कॉर्नर पे एटम मिल रहा है हमको, ठीक है ना। बेस सेंटर्ड मोनोक्लिनिक में क्या है, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था, ऑर्थोरोम्बिक में बेस सेंटर्ड था, बेस के सेंटर में रखा होगा, है ना, बेस के सेंटर में, नीचे बेस है, नीचे वाला बेस उसके सेंटर में, और ऊपर वाला जो टॉप है उसके सेंटर में आप देख पा रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगा, बेस सेंटर्ड मोनोक्लिनिक कहलाएगा, ठीक है ना। अगला आपके पास लास्ट कैटेगरी थी ट्राइक्लिनिक कैटेगरी। 7 क्रिस्टल सिस्टम में जो 7th था आपके पास ट्राइक्लिनिक, और ट्राइक्लिनिक का आपके पास एक ही कैटेगरी है, सिंपल ट्राइक्लिनिक, है ना, सिंपल ट्राइक्लिनिक। तो सिंपल ट्राइक्लिनिक में एक ही कैटेगरी आपके पास आती है सिंपल, जिसमें कि कॉर्नर पे एटम मिलते हैं। तो इस तरीके से 14 ब्रेविसेस लैटिस पढ़ी हमने, जो कि वो 7 क्रिस्टल सिस्टम के ऊपर क्या है बच्चों, 7 क्रिस्टल सिस्टम के ऊपर क्या है, 7 क्रिस्टल सिस्टम के ऊपर डिपेंड करती। तो ब्रेविसेस आपके एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ये 7 ब्रेविसेस लैटिस बताई थी, किसके, सॉरी 14 ब्रेविसेस लैटिस बताई थी, किसके लिए बताई थी, 7 क्रिस्टल सिस्टम के लिए। और 2 डायमेंशन में उन्होंने कितनी बताई है, 5 डिस्टिंक्ट ब्रेविसेस लैटिसेस बताई है। तो इस तरीके से बच्चों आज आपने यूनिट सेल के बारे में समझा कि यूनिट सेल क्या है, किसी भी क्रिस्टल का सबसे छोटा जो भाग है वो यूनिट सेल कहलाता है, ठीक है ना। फिर यूनिट सेल मैंने आपको बताया कि पैरामीटर्स, जो यूनिट सेल है उसमें कितने पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर्स यानी कि जिससे आप किसी भी कैटेगरी को, किसी भी फिगर को डिफाइन करते हैं। जैसे रेक्टेंगल में लेंथ ब्रेथ होती है, इसी तरीके से यूनिट सेल में 3 एजेस हो गए आपके पास, और उनके बीच का जो एंगल्स हो गए, तो वो क्या हो गए, उनके पैरामीटर्स हो गए। आपको कैटेगरी बताई यूनिट सेल कितने कैटेगरी में, प्रिमिटिव में और सेंटर्ड में। सेंटर्ड की 3 कैटेगरी आपने पढ़ी। फिर हमने पढ़ा कि जो क्रिस्टल सिस्टम है, कितने क्रिस्टल सिस्टम हमारे पास हो सकते हैं, 7 क्रिस्टल सिस्टम हमने अभी तक पढ़े। और उसके बाद ब्रेविसेस आए, ब्रेविसेस ने बताया कि उन 7 क्रिस्टल सिस्टम के बेसिस के ऊपर 14 ब्रेविसेस लैटिस, डिस्टिंक्ट ब्रेविसेस लैटिसेस हो सकती है, जहाँ पे कि हम बताते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स हैं वो कहाँ पे लोकेट करते हैं। तो इतना मेरे ख्याल से सभी को समझ में आएगा। आज के लिए बच्चों इतना ही, ठीक है ना। इसका अगला भाग हम अगले लेक्चर में ले जाएंगे। हैव अ नाइस डे, धन्यवाद।